हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे MCQs एंड CBSE के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा CBSE ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के MCQs को टॉपिक वाइज सेग्रेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे MCQs कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। MCQs में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, जो ना केवल आपको MCQs में बल्कि सेक्शन B, C, D और E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चंस। अगेन इस चैप्टर से एक ही नंबर का MCQ आता है, क्योंकि इस चैप्टर से 5 नंबर का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, जिसमें या तो आपको मोड निकालने को बोलेंगे या फिर मीन निकालने को बोलेंगे या मीडियन निकालने को बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द फॉर्मूला x is equal to a plus h for finding the mean of the group frequency distribution ui equal to। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने एक मीन का फॉर्मूला दे दिया। अब देखिए, मीन को निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला नॉर्मल मेथड, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। ये सबसे इजी वे है मीन निकालने के लिए, बट अगर इसमें वैल्यूज बड़ी हो जाएं तो ये मेथड हम नहीं लगाते हैं। दूसरा मेथड है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन मेथड को हम क्या बोलते हैं, अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है x बार, x बार मतलब क्या होता है, मीन, इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। और लास्ट होता है यूनिट स्टेप डेविएशन मेथड। लास्ट कौन सा होता है, यूनिट स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस h सिग्मा fi ui अपॉन fi, वेयर u क्या होता है, u होता है xi माइनस a अपॉन h, वेयर xi क्या होता है, xi इज बेसिकली क्लास इंटरवल। a क्या होता है, जो हमने अज्यूम मीन करा होता है, और h क्या होता है, जो क्लास की जो अपर और लोअर लिमिट होती हैं उनके बीच का डिफरेंस। आई होप आपको ये तीनों आते होंगे, बिकॉज इस चैप्टर का सबसे जो मेन चीज़ है वो है मीन, और उसके बाद है मीडियन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मीन के, उसके बाद आते हैं मीडियन के, मोड के 5 नंबर के कम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये 3 मेथड आने चाहिए। हालांकि 1 मार्क्स में इतना सारा सॉल्व नहीं करवाएंगे वो, बट आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। बेसिकली हमको एक टेबल दी गई है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की हाइट दी गई है। हमको बताना है द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इन द गिवन डाटा। अच्छा, मतलब हमको बेसिकली एक टेबल दी गई है, टेबल को हमें बनाना है और जो भी मीडियन क्लास होगी उसकी अपर लिमिट बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइट और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे स्पेशली क्योंकि मीडियन है तो यहाँ पे हमको CF लेना पड़ेगा। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेसिकली होता क्या है कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सबसे पहले हाइट क्या दी गई है मेरे को, 150 to 155। फिर दूसरी हाइट क्या दी गई है मेरे को, 155 to 160। तीसरी हाइट क्या दी गई है, 160 to 165। चौथी 165 to 170। पांचवी 170 to 175। छठवीं 175 to 180। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है लिख लेते हैं, 15, 13, 10, 8, 9,
5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी तो 15 ही रहेगी। अब इसकी क्या हो जाएगी, 15 + 18 कितना होता है, ये होता है हमारा 28। फिर 28 + 10 कितना होता है, 38। 38 + 8 कितना होता है, 46। 46 + 9 कितना होता है, 55। 55 + 5 कितना होता है, 60, जो कि हमारा सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल कितने बच्चे थे, 60 बच्चे थे। ये देखिए 60 बच्चे, और हमारा यहाँ पे भी 60 बच्चे ही आ रहा है। अब देखिए 60 / 2 कितना होता है, 60 / 2, जितना भी CF आए आपका उसको डिवाइड बाय 2 करिए, तो ये कितना था, 30। अब 30 से अगली टर्म क्या है CF की, देखिए ये वाली 28 CF से कम है, तो ये कौन सी होगी, 38। तो ये हमारी क्या होगी, बेसिकली ये वाली क्लास होगी मीडियन क्लास। तो इसमें हमारी अपर लिमिट कौन सी है, अपर लिमिट है 165। ये देखिए मीडियन क्लास क्या है हमारी, ये वाली आई, क्योंकि 30 से अगली टर्म 38 है, तो उसमें जो हाईएस्ट टर्म है वो अपर लिमिट होती है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट को L से डिनोट करते हैं, तो अपर लिमिट क्या होगी, 165, ऑप्शन ए। चलिए मैं मीन का आपको इरेज करके फॉर्मूला भी बता देता हूँ, सॉरी मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। L क्या होता है, जो भी मीडियन क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट। n/2 क्या होता है, सी टोटल कितना आया था हमारा, 60 आया था, तो n/2 कितना हो जाएगा, 60/2, 30। तो जितनी भी CF आए टोटल उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें n/2 वैल्यू मिल जाएगी, माइनस CF। अब ये वाला CF कौन सा है, जो भी हमारी मीडियन क्लास है उससे जो भी प्रीसीडिंग क्लास है उसको हम CF लेते हैं। और यहाँ पे F क्या है, जो भी मीडियन क्लास है उसकी जो F है, ये F है हमारा। H क्या है, क्लास इंटरवल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे कितना है, 5 है, तो इसको क्या लेंगे, H। इसको पुट करेंगे, हमारा मीडियन आ जाएगा। तो ऐसे मीडियन निकालते हैं। आई होप आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी इसकी, बिकॉज ये बोनस चैप्टर है, इसमें फ्री फोकट के नंबर हैं। अगर आपको कैलकुलेशन सही करनी आती है तो बस वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में और आंसर निकालो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमको बेसिकली क्लास दी गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमको मीडियन क्लास बतानी है। तो अगेन सेम अप्रोच, पहले तो क्लास लिख लेंगे यहाँ, और यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। क्लास कौन कौन सी है, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30। अब 0 to 6 में कितने आएंगे, सी देखिए मैंने यहाँ गलती करी है, मैं इसको फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिखता हूँ, CF यहाँ लिखता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको मैं CF लिख दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो 0 to 6 में कितने लोग हैं, 12, 10, 15, 8, 11। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे CF में, 12, 22, 37, 45, 56। अब टोटल कितना है CF, 56 आया। तो मैं क्या निकालूंगा, इसी को मैं n बोलता हूँ, तो मैं क्या निकालूंगा, n/2 निकाल लूंगा। तो n/2 कितना होगा, 56 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 28। अब कौन सी CF है जो 28 से बड़ी है, सी 22 के बाद 37 आएगी, तो मेरी मीडियन क्लास क्या हो गई, ये वाली हो गई। अब जो मीडियन क्लास में मुझसे क्या पूछा गया है, बस मुझसे क्लास ही पूछी गई, तो कौन सी होगी, 12 to 18, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 4s, 2 5s, 6 6, 8 8s एंड 7 10s। व्हाट इज द मोड ऑफ दिस कलेक्शन। बोला गया है हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, सपोज मान लीजिए 3 4 हैं, ये 4 4, उसके बाद 2 5 हैं तो 5 5, 6 6 हैं तो 1 2 3 4 5 6, 8 8 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 10 है, 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरे पास कुछ सेट है, तो हमें बताना है कि इनमें से मोड क्या होगा। सी मोड क्या होता है, जो भी टर्म सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अब देखिए यहाँ पे 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि मैक्सिमम बार है, तो इसका मोड क्या होगा, 8। कुछ लोग क्या करेंगे जल्दी जल्दी में कि 10 देखेंगे सबसे बड़ी टर्म है और 7 देखेंगे तो उनको लगेगा 10 हो जाएगा, पर आंसर क्या होगा, 8। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स बिलो 10 20 30 40 50 60, मतलब 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए, 20 से कम कितने बच्चों के आए, 30 से कम कितने बच्चों के आए, 40 से कम कितने बच्चों के आए, 50 60, और यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने बच्चों के आए। तो हमें पूछा गया कि मॉडल क्लास कौन सी होगी। सी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मार्क्स बिलो और मार्क्स अबव वाले क्वेश्चन आते हैं, तो पहले उनको हमारे दूसरी टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने लिखे वहाँ पे मार्क्स बिलो और यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मार्क्स बिलो वाले कितने हैं, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60। स्टूडेंट्स कितने, 3 12 27 57 75 80। अब देखिए ये बिलो वाले हैं, बिलो मतलब लेस देन वाले हैं, लेकिन मुझे इसको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 करना है शिफ्ट हमको, तो कैसे करेंगे। सो देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ मार्क्स, तो बिलो 10 मतलब 0 से 10 वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, ये 3 बच्चे हैं। अब देखिए
लेस देन 20 इसमें 10 वाले भी काउंट हो चुके हैं, लेकिन अब हमको कितने काउंट करने हैं, 10 से 20 वाले काउंट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये 12 में से 3 माइनस कर दूंगा। क्यों, यही तो बच्चे होंगे जो 10 से 20 के बीच में आएंगे, तो कितने होंगे, 9 होंगे। सिमिलरली 20 से 30 वाले कितने होंगे, 27 थे टोटल, और 27 में से 12 20 से कम वाले थे, तो 20 से 30 वाले कितने होंगे, 27 माइनस 12, तो ये होंगे 15। फिर 30 से 40 वाले कितने होंगे, 57 में से मैंने 27 माइनस कर दिया विच इज इक्वल टू 30। फिर 40 से 50 में करा तो 75 में से 57 माइनस करा तो कितना आएगा, 28। फिर 50 में से 60 माइनस करा तो 80 में से 75 गया तो 5 आ गया। तो जो मेरी नई टेबल होगी वो कौन सी होगी, ये टेबल होगी। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा मोड किसका है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कंसिडर करूंगा। तो आंसर कितना होगा सर, 30 से 40, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोड ऑफ द नंबर्स। हमको बेसिकली बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, हमें बताना सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो टू कितनी बार आ रहा है, सपोज देख लीजिए, 1 बार 2 बार, बस 2 ही बार आ रहा है, तो 2 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 3 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 6 कितनी बार आ रहा है, सॉरी ये 2 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है। कैसे, ये भी 5 है। सिमिलरली 6 कितनी बार आ रहा है, 6 1 ही बार आ रहा है। और 7 कितनी बार आ रहा है, 7 भी 1 ही बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी बार आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास दी गई है हमको बेसिकली 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और फ्रीक्वेंसी दी है द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब देखिए मॉडल क्लास कौन सी होगी जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये कौन सी है, ये वाली है। अब इसमें पूछा है लोअर लिमिट कौन सी, 15। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 15। ये बेसिक के सैंपल पेपर 2024 में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज। हाइट दी गई है बेसिकली हमको बिलो में, और नंबर ऑफ गर्ल्स दी गई हैं, तो हमें अपर लिमिट बतानी मॉडल क्लास की। ये सेम क्वेश्चन कब आया, देखिए आपको बताता हूँ। ये सेम क्वेश्चन आया है 2023 के स्टैंडर्ड में, और यही 2024 के सैंपल पेपर में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली हमको ये सेम क्वेश्चन है जो कि आया है 2023 के स्टैंडर्ड के पेपर में, और यही क्वेश्चन हमको सेम पूछ रहा है 2024 के स्टैंडर्ड पेपर के सैंपल पेपर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगेन इसमें भी सेम अप्रोच करेंगे। सबसे पहले मैं हाइट लिखूंगा। यहाँ पे हाइट कितनी होंगी, बिलो 140 बोला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन 140, फिर 145, 150, 155, 160 एंड 165। ये लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं 4, 11, 29, 40, देन इसके बाद हैं 46, और यहाँ पे 51। बोला गया है कि इससे छोटी हाइट की लड़कियों की क्वांटिटी कितनी है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स कितनी है। तो अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, रेंज में कन्वर्ट करूंगा। सो हाइट कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 5-5 का इंटरवल है, तो मैंने मान लिया 135 से 140, फिर 140 से 145, 145 से 150, फिर यहाँ पे 150 से 155, फिर यहाँ पे 155 से 160, फिर यहाँ पे 160 से 165, और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी 4। फिर देखिए यहाँ पे 140 से 145 तक कितनी होंगी, देखिए लेस देन 140 वाली तो हमने काउंट कर ली ऑलरेडी, तो 140 से 145 कितनी होंगी, 11 - 4 7, फिर अगेन 145 से 150 29 - 11, ये होंगी हमारी 18। सिमिलरली हो जाएगी 11, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो देखिए मोड मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी कहाँ पे है, 18 वाले में, तो ये हमारी बेसिकली क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास में क्या पूछा, अपर लिमिट पूछी। अपर लिमिट क्या है, 150, तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी 150। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मीन एंड द मीडियम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ मोड, बेसिकली हमको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जिसकी मीन कितनी है 14, मीडियन कितनी है 15, हमें मोड निकालना है। सी कोई सा भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, एक रिलेशन होता है हमेशा मोड मीडियन मीन में। वो रिलेशन क्या होता है, हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये इस चैप्टर का एमसीक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मुझसे मोड निकालने को बोला है, मोड को मैंने x मान लिया। 3 मीडियन कितना दिया है मेरे को, मीडियन दिया है 15। सी देखिए मीन कितना है 14 और मीडियन कितना है 15, तो मीडियन को मैंने ले लिया 15 माइनस 2, मीन कितना है 14, तो x इज इक्वल टू 45 माइनस 28, तो x कितना आ गया
मान लीजिए x आ गया मेरा 17, तो मेरा मोड कितना हुआ? ऑप्शन ए 17, सॉरी ऑप्शन बी 17। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड इज। बेसिकली हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए मुझे पता है मोड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ पे सब मीडियन के टर्म में, मान लीजिए पहला क्या है, मीडियन के टर्म में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीन को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो 3 मीडियन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड इंटू 2 इंटू मीन। तो देखिए पहला ऑप्शन ही सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टैट्स के इतने से ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको पैटर्न समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे आखिरी चैप्टर में, जो कि होगा प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमने वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।